अभी हम बॉन्ड पेबल का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कंपनी होंडा इंटेंडेड टू इशू अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ $1 lakh हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 5 years एंड एनुअल कूपन रेट 8% एट टाइम ऑफ इशू। हाउएवर द मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज टू 10% एंड द बॉन्ड कुड फैच अ प्राइस ऑफ 92,420। इंटरेस्ट इज पेड ऑन May 1st एंड November 1st। कंपनी यूज अ स्ट्रेट लाइन मेथड टू अमोर्टाइजेशन। अब देखें, इसमें हमने जज करना है सबसे पहले कि बॉन्ड जो इशू करी है कंपनी, वो प्रीमियम बॉन्ड इशू करी या डिस्काउंट बॉन्ड इशू करी। तो उसको हम उसे जज करेंगे। उसको एकदम जज कर सकते हैं किससे? इंटरेस्ट से। कि देखें, इसका कूपन रेट जो था वो 8% था और मार्केट रेट जो था उसका कितना 10% था। हमने मतलब क्या इशू किए 8% पे, तो ये क्या है? डिस्काउंट में इशू किया ना। देखिए, अगर उसका रेट था मार्केट में 10% और हम उसको इशू कर रहे हैं 8% पे, मीन ये डिस्काउंट बॉन्ड है। दूसरा हम इसको जज कर सकते हैं किससे? इसकी फेस वैल्यू से। अब देखिए, बॉन्ड की जो एक्चुअल फेस वैल्यू थी ना, वो थी 1 लाख हो गया, लेकिन हमने उसको जो इशू किए हैं, कह रहा है एंड दी बॉन्ड कुड फैच अ प्राइस ऑफ 92,420। मीन हम उसको डिस्काउंट में बेच रहे हैं, उसकी एक्चुअल प्राइस 1 लाख रुपए, हम उसको बेच रहे हैं 92,420 में। मीन कम बेच रहे हैं। और वो कह रहा है इंटरेस्ट इज पेड ऑन May 1st November 1st। मतलब हम उसको इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो कब देंगे? साल में 2 बार उसको पे करेंगे, एक May 1st को, दूसरा November 1st को। मीन इंटरेस्ट हमने उसको साल में 2 बार देना है। और जो बॉन्ड्स के एक्चुअल पेमेंट होगी वो कब मेच्योर होगी? 5 years के बाद, मीन 5 साल के बाद। अब देखें, पहली एंट्री में पूछता है मेक जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ बॉन्ड ऑन May 1st। वो कहता है आप पहली एंट्री बनाएं कौन सी? May 1st की, जब आप बॉन्ड को इशू कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखें, सबसे पहले हमें आपको इस बात पता होनी चाहिए कि जब हमें बॉन्ड इशू किए तो हमें पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि हमने कैपिटलाइज करने के लिए बॉन्ड इशू किए ना मार्केट में अपने। तो हमें जब कैश क्या होगा? इज प्राइस ऑफ बॉन्ड, जिसपे हमने बॉन्ड्स को इशू किए हैं। तो हमने कितने पे इशू किए हैं? 92,420 पर। तो कैश क्या हो गया? हमारा इंक्रीज हो गया। तो इसको हम करेंगे डेबिट। और बॉन्ड पेबल क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने जब बॉन्ड इशू किए हैं और उससे हमें क्या पैसे मिले हैं। तो ठीक है, अब बॉन्ड पेबल क्या होगा? और बॉन्ड पेबल हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी थी बॉन्ड की? वो थी 1 लाख। अब आपने जज करना है कि कितने हमने इसको डिस्काउंट पर क्या किया है, बॉन्ड को मार्केट में इशू किया है। तो देखें, 1 लाख में से जब आपने माइनस किए 92,420, तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट उसकी आ गई? 7,580। तो ये क्या है? डिस्काउंट और बॉन्ड पेबल लॉस। अब देखिए, लॉस कैसे होगा? क्योंकि हमने उसको सस्ते में बेचा है, मतलब डिस्काउंट पे बेचे हैं, बॉन्ड पेपर इशू किया है। अब ये जो प्राइस इसकी आई है ना, ये इसकी 5 साल की प्राइस है, मतलब डिस्काउंट की। जो टोटल इसने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसके 5 साल की जो लॉस है या डिस्काउंट जो उसने दिया है उन बॉन्ड्स पर, वो इतना दिया है 7,580। अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड एंट्री कहता है शो बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ इशू। अब कह रहा है जब आपने बॉन्ड को इशू किया है तो आप उसको बैलेंस शीट में क्या करें? लिखें। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले कंपनी का नाम, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। फिर बैलेंस शीट पार्शियल, क्योंकि ये हाफ बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज, नॉन कर लाइबिलिटीज। अब नॉन कर लाइबिलिटीज क्यों आया? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कितने टाइम के लिए इशू किया है हमने? 5 साल की, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ये। तो देखिए, बॉन्ड पेपर कितना था हमारा? 1 लाख, जो क्या थी उसकी फेस वैल्यू थी। और कितना हमने इसको डिस्काउंट दिया इस बॉन्ड पे? 7,580। तो ये हम इसमें लेस कर देंगे, यहाँ पे याद रखना है। प्रीमियम में हम इसको ऐड करते हैं और डिस्काउंट में क्या करते हैं? इसको लेस कर देते हैं। तो उसकी जो बुक वैल्यू आ गई, जिसपे एक्चुअल हमने उसको इशू किया है मार्केट में, वो कितना है? 92,420। एंट्री फर्स्ट और एंट्री सेकंड हमने सॉल्व कर ली थी। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड एंट्री। मेक दी फर्स्ट जनरल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वो कह रहा है अभी आप फर्स्ट जो पेमेंट इंटरेस्ट की दे रहे हैं उसकी कर रहे हैं एक एंट्री रिकॉर्ड करें। तो देखें, May 1st को क्या था? हमने बॉन्ड इशू किया था, तो उसके 6 मंथ का कंप्लीट हो रहे हैं November 1st को। देखिए, उसने क्वेश्चन कहा था कि आपने May 1st और November 1st को क्या करना है? इंटरेस्ट की पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है। तो हम कैसे इसको नोट डाउन करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि उस पे एक्चुअल इंटरेस्ट है कितना, क्योंकि देखें उसका जो एक्चुअल था फेस वैल्यू वो थी 1 लाख और हमने इसको जो इशू किया है वो किया 92,420 में, मतलब डिस्काउंट में किया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे उस पे एक्चुअल कितना इंटरेस्ट है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम इन टर्म ऑफ ईयर्स। अब एक्चुअल जो फेस वैल्यू थी बॉन्ड की कितनी थी? 1 लाख थी और उस पे कूपन रेट जो था, मतलब इंटरेस्ट रेट वो था 8%। और ये कितने मंथ के बाद हम उसका इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं? 6 माह के बाद। तो 6/12। तो उस पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 4,000, मीन 4,000। अब हम फाइंड करेंगे कि अगर उसका एक्चुअल जो है डिस्काउंट बुक जो उसने मतलब रेट उसका आ रहा है वो है 4,000, लेकिन हमने तो बॉन्ड इशू किए हैं डिस्काउंट पर, तो हमें उसके ऊपर कुछ और भी एक्सपेंस क्या करना होगा? पे करना होगा। तो अब डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब ऊपर जैसे हमने निकाला था उसका डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल वो कितना था? 7,580। ये क्या टोटल था 5 साल का उसका डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल। अब लेकिन अभी हमने यहाँ निकालना है इसका डिस्काउंट पेबल कब का? सिर्फ 6 माह का, क्योंकि अभी हम उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं सिर्फ 6 माह का दे रहे हैं। May 1st से November 1st कब तक बन रहा है? 6 मंथ के बाद। तो वो हम कैसे निकालेंगे 6 माह का उसका डिस्काउंट? तो देखें, 7,580 को हमने डिवाइड किया नंबर्स ऑफ ईयर से। कितने साल का था वो डिस्काउंट? 5 साल का। तो पर ईयर का कितना आ गया डिस्काउंट? 1,560। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है कितने से? नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें फाइंड करना है कि 6 मंथ पे हमने उसको, मतलब 6 माह के ड्यूरेशन के अंदर या इस टाइम पीरियड में हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया बॉन्ड पर। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड करवाया तो उसका जो एक्चुअल 6 मंथ का जो डिस्काउंट हमने इसको दिया है वो दिया है 758। तो ये क्या कहता है कि 6 मंथ का जो डिस्काउंट था वो अब कन्वर्ट हो गया किसमें? एक्सपेंस में, क्योंकि वो पैसे कंपनी को पे करने पड़ेंगे। डिस्काउंट और बॉन्ड पर कितना आ गया? 758
और एक्चुअल इस पे इंटरेस्ट रेट कितना था फेस वैल्यू पे, वो था 4000 पे। जब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस हम देंगे, 4758। ये क्या है, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि हम उसे पे कर रहे हैं। तो ये हो गया डेबिट बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा 4000, और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल कितना है 758। इस एंट्री में कहता है मेक एडजस्टिंग एंट्री और अक्रूड ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट कब होता है, जब आपका जो नेक्स्ट पेमेंट होती है इंटरेस्ट की, वो उसके नेक्स्ट ईयर में आ रही होती है पेमेंट, जिसे हम कहते हैं सेकंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कहता है मेक द एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट। अब नवंबर 1 से लेकर दिसंबर 30 तक कितने मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा। लेकिन दिसंबर 31 को क्या हो रहा है, मंथ चेंज हो रहा है, मतलब कंपनी का अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, तो हमने जितना इंटरेस्ट इस साल में इनकर्ड हो रहा है तो उसे क्या करना है, नोट डाउन करना है। पे तो हम उसको मई फर्स्ट सेकंड ईयर में करेंगे, लेकिन उसको क्या करें, नोट डाउन कर देंगे इस साल की बैलेंस शीट के अंदर। तो अभी हमने फाइंड आउट करना है 2 मंथ्स का इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट। अब इंटरेस्ट रेट वही है, फेस वैल्यू इन कूपन रेट इनटू मंथ्स बाय ईयर्स। अब 2 मंथ का फाइंड कर रहे हैं, तो इसका जो 2 मंथ का आ गया इंटरेस्ट रेट वो कितना आया, 1333। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उस पे 2 मंथ पे हम उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वही है 5 साल का उसका एक्चुअल डिस्काउंट कितना था, 7580 डिवाइड बाय 5। तो पर साल का जो पर ईयर का उसका डिस्काउंट आ गया कितना, 1560 इंटू 2/12। अब 2 मंथ का हमने फाइंड आउट करना है डिस्काउंट, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 मंथ का जो उसका डिस्काउंट आ रहा है अक्रूवल का और जो उस बॉन्ड का, वो आ रहा है 253। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल कितना एक्सपेंस है, 1586। तो अब कह रहा है हमने इसकी एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनाएंगे, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि हमारा ये है 1586 डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पर कितना कितना हमने इसको डिस्काउंट दिया 2 मंथ पे बॉन्ड पे, वो दिया है 253। और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि देखें ये इंटरेस्ट उसका पेएबल है, हमने उसको पे नहीं किया हमने, तो वो है 1333। फिफ्थ में वो कह रहा है शो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1 ऑफ बॉन्ड इशू। कहता है आप पहले साल की क्या करें, बैलेंस शीट बनाएं जिसमें कि अब आपने बॉन्ड क्या इशू किए हैं। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम, बैलेंस शीट पार्शियल दिसंबर 31 को बना रहे हैं। लाइबिलिटीज, अब करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, जो कि शॉर्ट टर्म होंगी। अब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कैसे होगी, ये देखें, जो ऊपर हमने ये बॉन्ड निकाला है 2 मंथ्स का, तो ये मेच्योर कब हो रहा है, मई फर्स्ट सेकेंड ईयर को। मीन ये 4 मंथ बाद ये बॉन्ड का क्या रहा है, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, मीन ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो इसको हम लिख देंगे किससे, करंट लाइबिलिटीज सेक्शन में। बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल कितना था, 1330, जो कि हम उसको 4 मंथ के बाद क्या करेंगे, पे कर देंगे। और ये कितना था, 2 मंथ का था, मीन शॉर्ट टर्म था। और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होंगी, जो कि लॉन्ग टर्म है, जैसे बॉन्ड पेबल है, उसकी क्या वैल्यू थी 1 लाख। और अब देखें डिस्काउंट में हम कर देते हैं लेस अनअमर्टाइज डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन ये प्रीमियम का होता तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आपने याद रखना है डिस्काउंट में हम इसको करते हैं लेस। अब इसको हम कैसे लेस करेंगे, चलिए हमारे पास कैसे आई लेस अमर्टाइज डिस्काउंट की, ठीक है, ये हमने करनी है फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेस वैल्यू माइनस अनअमर्टाइज डिस्काउंट। फेस वैल्यू क्या है कि उस फेस वैल्यू पर हमने कितना उसको डिस्काउंट दिया था, हमने उसको डिस्काउंट दिया था 7580 का, ठीक है। ये पहला डिस्काउंट था उसका कौन सा, नवंबर 1 का, मीन पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने इसको इंटरेस्ट पेमेंट दी थी, ठीक है। जो आपने यहाँ पर क्या किया था, इसको फाइंड आउट किया था फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कितनी थी 758। और दूसरा उसको हमने इंटरेस्ट कौन सा दिया है, जो कि 2 मंथ का है, नवंबर और दिसंबर का, वो कितना था 253। तो हमने इसको इससे लेस कर देना है टोटल डिस्काउंट में से। तो कितना रहेगा डिस्काउंट अनअमर्टाइज, वो रह गया 6569। तो ये कह रहा है हमने इसको कर देना लेस। तो हमने जब 1 लाख में से उसको लेस कर दिया 6569 को, तो उसकी एक्चुअल कितनी प्राइस रह गई बॉन्ड की, वो रह गई 93,431। और उसमें हमने ऐड कर देना है कौन सा, बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि ये हमने उसको पैसे भी देने हैं इंटरेस्ट के। तो उसकी जो टोटल लाइबिलिटी होगा इस साल की दिसंबर तक, वो कितनी है कंपनी पर, वो है 94,764। ये मेक सेकंड जनरल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पहला जो पेमेंट थी इंटरेस्ट की, वो हमने दी थी उसको थर्ड एंट्री के अंदर, वो क्या थी, उसकी पहली पेमेंट थी इंटरेस्ट की। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सेकंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आप उसकी क्या करें, जनरल एंट्री बनाएं। इस एंट्री को गौर से सुनना है। अब देखें ये मई 1 को जो हम इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कौन सा है, सेकंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब फेस वैल्यू जो उसकी थी बॉन्ड की, वो थी 1 लाख, डिस्काउंट एट 8%। और ये 4 मंथ हम क्यों आए, क्योंकि देखें नवंबर और दिसंबर की हमने क्या हुआ वहाँ पर इंटरेस्ट नोट डाउन कर लिया। तो रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कितने 4 मंथ रह गए। तो अब हमने निकालना है सिर्फ 4 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि हमने 2 मंथ का इंटरेस्ट वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। तो 4 मंथ का जो इसका इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2667। और उन 4 मंथ में हम इसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टोटल उसका डिस्काउंट था
वो था 7,580 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए हमने बॉन्ड इशू किए थे, 5 साल के लिए, तो पर ईयर उसका कितना डिस्काउंट हम दे रहे थे, वो दे रहे थे 1,516। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4/12 से, तो उसका 4 मंथ का जो डिस्काउंट आ गया, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका टोटल एक्सपेंस कितना आ गया 3,171। तो ये इसका क्या है, टोटल एक्सपेंस है। अभी आपको टाइम वैल्यू से मैं समझा देता हूँ। देखिए, नवंबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक हमने 2 मंथ का इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर लिया, किसमें, एंट्री नंबर 4 में। आप वहाँ से वापसी वीडियो को देख सकते हैं। ये क्या था, हमारे 2 मंथ का इंटरेस्ट हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मीन उसको इंटरेस्ट पे करेंगे कब, मई 1 2nd ईयर के अंदर ना। 2 मंथ का इंटरेस्ट हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पे हम उसको करेंगे कब, मई 1 को। तो अभी हमने फाइंड आउट किया है 4 मंथ का इंटरेस्ट। अब देखिए, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन सा होगा, जो कि हम उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं इस मंथ का, मीन जो 4 मंथ हमने कैलकुलेट की थी, क्योंकि वो इस साल का है, इसलिए लिखा है बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,171। और बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल क्यों किया, देखें, क्योंकि पेबल अभी तो हमने इसको पे नहीं किया था। ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट जो है, ये नवंबर का है और दिसंबर का, जो हमने वहाँ नोट डाउन तो किया था एंट्री नंबर 4 में, लेकिन पे नहीं किया था। देखिए, मैंने लिखा हुआ है 2 मंथ्स और ये 4 मंथ्स वाला है। तो 2 मंथ का बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल वो कितना था, 1,333। कहता है डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड में कितना हमने इसको दिया 4 मंथ में, वो डिस्काउंट हमने इसको दिया 504 रुपीज़ 0.33। और कैश में एक्चुअल कितना उसका इंटरेस्ट बन रहा था, एक्चुअल उसका इंटरेस्ट बन रहा था 4,000। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे 4,504 रुपीज़ एंड 4,504 रुपीज़ क्या आ गया, इनका टोटल आ गया। दोनों साइड की आपकी वैल्यू जो है ना, वो इक्वल आना ज़रूरी है। अगर आपकी एक साइड की वैल्यू ज़्यादा है या एक साइड की वैल्यू कम है, मीन डेबिट क्रेडिट की, तो क्या है, आपकी एंट्री गलत है। अब 8 में कहता है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब आपको टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी है उसको बॉन्ड को बोरो करने पर। तो देखें, एक्चुअल में जो उस पर कॉस्ट थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस मीन, वो कितना था 4,000। कैसे फाइंड आउट किया हमने, देखिए इंटरेस्ट रेट उसकी जो फेस वैल्यू थी वो थी 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट था 8%, और 6 मंथ के लिए हमने उसको इशू किया था, मीन हर 6 माह पे हम उससे क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे। तो एक्चुअल में जो उसका बॉन्ड पर इशू था, मतलब जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट हम पे कर रहे थे, वो कितना था 4,000 पे। लेकिन हमने बॉन्ड को इशू किया था किस पर, डिस्काउंट पर, तो हम उस पर कुछ डिस्काउंट भी क्या करते थे, कंपनी खुद से मतलब दे रही थी, तो वो कंपनी के लिए क्या था, एक्सपेंस था। तो 6 मंथ का जो उस पर एक्सपेंस था वो कितना था 758। तो इसका टोटल कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग 4,758। और 10 कैसे आया, देखें 5 साल के लिए हमने बॉन्ड इशू किया था, तो हम एक साल में हम 2 बार उसकी क्या करते इंटरेस्ट पे कर रहे थे, मीन नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए, 10 हो गए, 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10 पीरियड्स। मीन मई 1 में हम उसका इंटरेस्ट दे रहे थे और नवंबर 1 में दे रहे थे, और एक साल में हम उसको इंटरेस्ट पे करते 2 बार, तो उसका नंबर ऑफ पीरियड 10 हो गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया टोटल कॉस्ट से, तो कितना इसकी टोटल कॉस्ट बन गई, वो बन गई 47,580। मीन में वो कहता है कि आप बनाएं मेक दी अमोर्टाइजेशन टेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेबल बनाना, और आपने समझना है कि टेबल को हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी, उनको ना इसमें टेबल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे होते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको टेबल हमने कैसे बनाना है। सबसे पहला जो उसका कॉलम होगा, सेक्शन होगा नंबर ऑफ पीरियड्स का, फिर होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बॉन्ड होल्ड, कि एक्चुअली हमें कितना एक्सपेंस इंटरेस्ट का पे करना पड़ा है जब हमने क्या है, उसको बॉन्ड को होल्ड किया हुआ है, मतलब अपने में रखा हुआ है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट इन द इनकम स्टेटमेंट, कहता है एक्चुअली हम कितना होल्ड करने पर इंटरेस्ट एक अलग होता है, और जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट कर रहा है इनकम स्टेटमेंट में, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि देखें, अगर हमने उसको डिस्काउंट में उसको इशू किया हुआ है, तो उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ और होगा, रिपोर्ट हम कुछ और करेगी। कंपनी अगर इशू उसको किया है डिस्काउंट में, तो कुछ कंपनी उस पर पैसे और खुद पे कर रही होगी, जैसे इस केस में है। कॉलम इज डिस्काउंट अमर्टाइज, ये कितना उस पर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, पहले अनअमर्टाइज डिस्काउंट। और लास्ट कॉलम उसका कौन सा है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेस वैल्यू माइनस अनअमर्टाइज डिस्काउंट। फेस वैल्यू क्या है बॉन्ड की, वो थी 1 लाख, और अनअमर्टाइज बॉन्ड जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। पहली एंट्री जो होगी वो उसकी होगी इशुएंस की, मीन अनअमर्टाइज डिस्काउंट कितना होगा, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया क्वेश्चन में। देखें, 92,420 क्या थी उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू थी, उस पर हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया था 7,580। तो हमने लिख दिया अनअमर्टाइज डिस्काउंट कितना है 7,580, और उसकी बुक वैल्यू जो थी वो कितनी थी 92,420। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी, वो क्या थी 1 लाख। अब हम समझते हैं सबसे पहली एंट्री फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड में जो उसका था इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था 6 मंथ का, वो था 4,000 पे, ठीक हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसका, वो कितना रिपोर्ट कर रहे हैं 4,758, क्योंकि देखें 758 क्या था, उसका डिस्काउंट था, जो कि हम हर 6 माह पर क्या उसे दे रहे थे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, क्योंकि एक्चुअल उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस था 4,000 पे, लेकिन 758 क्या है जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, ठीक हो गया। अब आप में देखें, इसमें से
अनअमर्टाइज डिस्काउंट में से जो डिस्काउंट अमर्टाइज है उसको क्या करना है, लेस कर देना है। 7,580 में से आपने लेस करना है 758 को, तो इसकी जो क्या आ गया अनअमर्टाइज डिस्काउंट फर्स्ट पीरियड का, वो आ गया 6,822। और इस वैल्यू को हमने किससे लेस करना है, फेस वैल्यू माइनस अनअमर्टाइज। फेस वैल्यू उसकी थी 1,00,000, जब आपने उसको उसमें से माइनस किया 6,822, तो उसकी कितनी आ गई फेस वैल्यू या बुक वैल्यू आ गई 93,178। देन आ जाते हैं हम सेकंड पीरियड पे। सेकंड पीरियड में सेम प्रोसेस है। अब देखें उस बॉन्ड पे जो उसका एक्चुअल इंटरेस्ट था ना 6 मंथ का, वो था 4,000 पे, जो पीछे आप इंटरेस्ट आपने सॉल्व किया होगा। लेकिन हम एक्चुअल में कितना रिपोर्ट करेंगे, 4,758, क्योंकि देखें 4,000 उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट था, लेकिन हमने इसको बेचा डिस्काउंट में, तो क्या 758 क्या था, उसका डिस्काउंट था, हमने दिया है। रिपोर्ट करेंगे 4,758। तो डिस्काउंट कितना था उसके बॉन्ड पे 6 मंथ पे, जो हमने उसको देना था वो था 758। अब उसको हम लेस कर देंगे, किससे कर देंगे, अनअमर्टाइज डिस्काउंट से। तो फर्स्ट पीरियड का कितना था, अनअमर्टाइज डिस्काउंट था 6,822। जब इसमें से हमने इसको लेस किया 558 को, तो उसका कितना आ गया अनअमर्टाइज डिस्काउंट, वो आया 6,064। और इसको हमने डिस्काउंट को लेस कर देना है किससे, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 1,00,000 है। जब हमने उसमें से इसको लेस कर दिया अनअमर्टाइज डिस्काउंट को, तो उसकी कितनी रहेगी बुक वैल्यू, 93,936। अब आपने अगेन ये प्रोसेस करते रहना है जब तक क्या है उसका अनअमर्टाइज डिस्काउंट जीरो ना आ जाए। अब देखें, अब हमने इसके 10 पीरियड कैसे लिखे हैं ना, उसने कहा था आपका जो बॉन्ड है वो मेच्योर हो रहा है विद इन 5 ईयर्स, मीन 5 साल के बाद आपका जो बॉन्ड का जो नोट है वो क्या मेच्योर हो जाएगा। अब वो कह रहा है आपने पर साल के अंदर मतलब 2 बार उसको कहना इंटरेस्ट देना है, मीन 1 साल में 2 बार उसको इंटरेस्ट देना है, मई फर्स्ट को और नवंबर फर्स्ट को। तो कितने से पीरियड हो गए, 5 × 2 10 पीरियड्स हो गए। और देखें लास्ट में उसकी क्या होगी, उसकी जो अनअमर्टाइज डिस्काउंट है वो क्या जीरो हो जाएगा, और उसकी जो फेस वैल्यू होगी बुक वैल्यू मीन, वो कितनी हो जाएगी 1,00,000। अगर तो आपका उसी जब नोट मेच्योर हो रहा है और आपकी वैल्यू अगर अनअमर्टाइज डिस्काउंट की जीरो नहीं आ रही है, या बुक वैल्यू उसकी जितनी फेस वैल्यू है वो नहीं आ रही, तो मीन आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब ये जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक वैल्यू है वो फेस वैल्यू क्या हो रही है, दोनों इक्वल आ रही हैं ऑन द मेच्योर डेट। अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एंट्री नंबर 9। उससे पहले वो कहता है प्रीपेड दी जनरल एंट्री टू रिडीम बॉन्ड फॉर 99,420 एट द फोर्थ ईयर ऑफ एंड। अब हम क्या करें, रिडीम मीन रिटर्न, कि हम अपने बॉन्ड्स को क्या कर रहे हैं, मार्केट से वापसी रीपरचेज कर रहे हैं। कितने में, 99,420 में। तो रिडम्पशन की प्राइस जो थी वो कितनी थी, 99,420, जिसे हम कहते हैं कॉल प्राइस या कैश, इसे या मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हमने जो रिडम्पशन की है वो कब की है, फोर्थ ईयर मीन 8वें पीरियड में ना, चौथा साल मीन 8 पीरियड। तो 8 पीरियड में कितनी थी उसकी बुक वैल्यू, वो थी 98,484। तो हमने लिख दी। हमने इन दोनों को कर देना है कंपेयर। अगर हम दोनों, तो कितना इसमें हमने लॉस आ रहा है, लॉस और रिडीम आ रहा है 936। अब हम अपने बॉन्ड्स को क्या कर रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं, मीन रिडीम कर रहे हैं। तो जो हम अपने बॉन्ड्स को रिडीम करें तो हम क्या कैश देंगे, और बॉन्ड्स क्या कर देंगे, रिटर्न वापसी लेंगे। तो जब देखें बॉन्ड पेबल डेबिट होगा, क्योंकि अभी अपने बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। और रिडीम की जो बॉन्ड पेबल की जो एक्चुअल थी वैल्यू वो कितनी थी, 1,00,000। लॉस ऑन रिडीम, लॉस कितना था रिडीम जब परचेज करने पर हमें, वो था 936। और हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड पेबल। अब डिस्काउंट ऑफ बॉन्ड पेबल कैसे आया, वो आपका यहाँ पड़ा है, अनअमर्टाइज डिस्काउंट। देखें ना 8 पीरियड का कितना है, 1,516, वो क्या इसका अनअमर्टाइज डिस्काउंट है। तो इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल 1,516। और कितना कैश, कैश कितना जिसपे हमने इसको क्या किया, बॉन्ड को रिडीम किया है, मेन कॉल प्राइस जिसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, वो थी 99,420। तो हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों साइड की जो आंसर है वो क्या इक्वल आ जाएगा, 1,90,936।